हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कमल सियाल आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है दादाजी का चश्मा। पिताजी पिताजी, ये चश्मा किसका है। रोहन ने बगल के कमरे में बैठे अपने पिता को बड़ी उत्सुकता से आवाज लगाई। पिताजी चश्मा पहने अखबार पढ़ रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उस नन्ही सी आवाज पर नहीं गया। कुछ देर तक बुलाने के बाद रोहन स्वयं ही पिताजी के पास चला गया। उसकी आंखों में एक विस्मयकारी चमक थी जिसे देखकर प्रतीत होता कि न जाने उसे कोई सदियों पुराना खजाना मिल गया हो। पिताजी, देखो ना, ये चश्मा किसका है। ये कहकर उसने एक पुराना धुंधला सा चश्मा जिसका सिर्फ आधा हिस्सा ही बचा था अपने पिता को थमा दिया। पिताजी ने झुंझलाकर बोला, अरे इसे फेंक दे, ये किसी काम का नहीं, बेमतलब का कूड़ा करकट फैलाता है। एक पल में रोहन सहम सा गया और पिताजी फिर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। ये तो आपके चश्मे से भी मोटा और मजबूत है, देखो, रोहन ने कुछ पल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा। तो क्या हुआ, इसका मैं क्या करूं। पिताजी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। तो फिर भी टूट कैसे गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। रोहन ने थोड़ा हौसला जुटाकर फिर पूछा। पिताजी ने इस बार थोड़ा धीमे से कहा, पुराना हो गया है, अब वो ताकत नहीं रही इसमें, देख पीला भी पड़ गया है, शायद किसी के हाथों से भूल से गिर गया हो, इसीलिए टूट गया होगा। इसको चिपकाया भी तो जा सकता था ना। पहले मुझे ये तो बताइए कि ये चश्मा किसका है। रोहन ने कुछ ऐसा कहा जो सवाल और जवाब के मध्य की बात थी। पिताजी ने अखबार किनारे रख दिया और बोले, चिपकाया इसलिए नहीं कि यह किसी काम का नहीं रहा, और इसका दूसरा हिस्सा भी पता नहीं कहीं पड़ा होगा। और हाँ, ये चश्मा तेरे दादाजी का है। अब जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर फालतू की चीजों से। पिताजी की ये बातें कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि ना चश्मे को संभालने वाले कान बचे हैं और ना ही इनसे देखने वाली वो बूढ़ी आंखें। मगर रोहन ने जैसे ही दादाजी का नाम सुना, मानो वो खुशी और रोचकता से झूम पड़ा और कोशिश करने लगा चश्मे के दूसरे हिस्से को ढूंढने की। कभी दराज में देखता, कभी किसी बक्से में। उसने अपने को पूरा धूल से भर लिया, लेकिन उसको चश्मे का बाकी हिस्सा नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, ऐसा चश्मा देखा है तुमने। अगर देखा हो तो मुझे जल्दी बताओ। माँ ने आश्चर्य से चश्मे को परखा और अंत में बोली, ये बाहर से क्या क्या उठाकर ले आता है, जा इसको बाहर वहीं फेंक कर आ, देख तो टूटा फूटा मेला कहां से ले आता है। रोहन को इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी। वो निराश हो गया और जाते जाते माँ से कहता गया, माँ, ये दादाजी का चश्मा है, शायद आपने उन्हें देखा ना हो। माँ को तुरंत दादाजी का झुर्रियों वाला चेहरा और उसमें एक टूटा हुआ चश्मा अटका याद आ गया। लेकिन अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रोहन निराश जरूर हुआ, लेकिन पल भर के लिए, और फौरन वो अपनी दीदी के पास गया और बोला, दीदी दीदी, आपने ऐसा चश्मा देखा है कहीं, बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। दीदी तुरंत बोली, अरे हाँ, पिछली दिवाली पर मुझे भी ऐसा टूटा हुआ चश्मा मिला था, देख उस बक्से में होगा शायद। यह सुनकर मानो रोहन को अपने सपने का बक्सा मिल गया। उसने एकदम बक्से को उलट दिया और अपने छोटे छोटे हाथों से हर चीज को हटाता हुआ उस आधे चश्मे तक पहुंचा।
दीदी मिल गया मुझे, रोहन ने चिल्ला कर कहा। दीदी को उतना फर्क नहीं पड़ा, ना उसके चिल्लाने पर, ना ही चश्मा मिलने पर। रोहन तुरंत गोंद धागा लेकर चश्मे के दोनों हिस्सों को बरामदे में ले गया और उन्हें चिपकाने लगा। कभी बेतरबी से गोंद लगाता तो कभी धागे से बांधने की कोशिश करता, मगर वो दोनों हिस्सों को जोड़ नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये चिपक क्यों नहीं रहे। अंत में हार कर वो वापस पिताजी के पास गया और जैसे ही उसने कहा, पिताजी ये चश्मे को देखो। नहीं नहीं बेटा, अब कुछ नहीं सुनना। मैंने चश्मे के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना, जा इसे फेंक दे। पिताजी ने उसे बीच में रोक कर ही कह दिया। उसके पास अब कोई नहीं बचा था जो उसे सुनता। अंत में निराश, बेमन, एक हैरत लिए वो घर के एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां बस एक चीखती खाट, एक पुराना जंग खाता हुआ बक्सा और कुछ बर्तन रखे थे। और उस खाट में सो रही थी उसकी दादी। रोहन चुपचाप दादी के पास गया और उनके हाथों चश्मे के दोनों टुकड़ों को पकड़ाकर बोला, दादी बताओ ये क्या है। दादी ने आंखें बंद कर रखी थी। तभी अचानक से उनके हाथों में चश्मे आते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे और बहने लगे उनकी झुर्रियों से, जैसे नहर से पानी बहता। दादी तुरंत अपने आंसुओं से चश्मे पोंछने लगी। दादी आप पहचान नहीं पाए शायद, सही कहा ना मैंने, राहुल बोला। दादी अभी भी चश्मे साफ कर रही थी और उनका पूरा ध्यान चश्मे पर था, मानो सारा संसार इन्हीं चश्मे से देखा हो उन्होंने। और वो बोली, नहीं पता नहीं किसका है नाती, तुझे पता है तो मुझे भी बता दे। अरे आपको पता नहीं, ये दादाजी का चश्मा है, रोहन ने तपाक से बोला। ये सुनकर दादी के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान लौट आई और वो चश्मे से रोहन को देखने लगी। तभी रोहन बोला, लेकिन दादी मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसके दोनों हिस्से चिपक नहीं रहे और मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं इन्हें चिपका नहीं पाया। और ये दादाजी का चश्मा है तो हमने इसे संभाल कर क्यों नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात तो आपका चश्मा कहाँ है। दादी ने अपना पुराना बक्सा खोला और बिल्कुल वैसा ही एक टूटा हुआ चश्मा निकालकर रोहन के हाथ में थमा दिया और बोली, नाती तू छोटा है अभी अक्ल आएगी ना तुझको तो तू भी समझ जाएगा। और दादी दोनों टूटे चश्मों को अपने सिरहाने में रखकर सो गई। और रोहन अपने पिताजी के नए नए चश्मे को टकटकी लगाए देखने लगा।